हेलो दोस्तों, बारबी डेली व्लॉग में सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये है बारबी और केन का घर। आज की कहानी शुरू होने से पहले आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें। देखते हैं कि आज की कहानी में क्या होने लगा है। ये है बारबी और केन का प्यारा सा बेडरूम। यहाँ पर बारबी के प्यारे प्यारे जूते लगे हुए हैं, साथ ही उसका सिंगार मेज है जहाँ बारबी तैयार होती है, और ये सारा उसका बेडरूम है। और साथ ही उसके ब्यूटीफुल से बैग भी लगे हुए हैं और नेकलेसेस वगैरह भी। लेकिन सोचने की यही बात है कि बारबी और केन किधर गए हुए हैं। उनका बेडरूम तो इस टाइम खाली है, यहाँ पर वो दोनों मौजूद नहीं है, सिर्फ उनके बेडरूम की चीज़ें मौजूद हैं। यहाँ पर बारबी और केन के खाने पीने की चीज़ें पड़ी हुई हैं। यहाँ पर वो दोनों बैठकर नाश्ता करते हैं। बारबी और केन इस वक्त पार्टी पर गए हुए हैं। देखते हैं कि इतनी देर हो गई है, वो दोनों पार्टी से वापस क्यों नहीं आए। इतनी ही देर में बारबी और केन दोनों पार्टी से वापस आ जाते हैं। बारबी केन को कहती है, केन केन कितना ही मज़ा आया है आज की पार्टी में। केन कहता है, हाँ बारबी, तुम तो बिल्कुल ठीक कह रही हो। वहाँ पर कितने ही बड़े बड़े लोग आए हुए थे और कितनी ही खूबसूरत पार्टी थी, और खाने पीने की तो बात ही ना करो। बारबी कहती है, केन मैंने तो बहुत ही पेट भर कर खाया है और इतनी मज़े मज़े की चीज़ें थी, समझ ही नहीं आ रहा था क्या खाऊं क्या नहीं। बारबी कहती है केन को, केन तुम मेरे लिए प्यारे से ड्रेसेस वगैरह भी लेकर आओ। देखो ना, आज लड़कियों ने कितने ही प्यारे कपड़े पहने हुए थे। केन कहता है, ठीक है बारबी, मैं अगली दफ़ा तुम्हारे लिए बहुत ही प्यारा ड्रेस लेकर आऊँगा। बारबी कहती है, केन देखो ना, ये जूते भी मेरे टूट गए हैं और ये पार्टी पे तो पहनने के काबिल ही नहीं थे। जैसे तैसे मैंने मैनेज कर लिया, लेकिन अगली दफ़ा ये जूते कहीं पर पहनने के काबिल नहीं हैं। केन कहता है, बारबी बारबी मेरी जान, तुम परेशान क्यों हो रही हो? तुम्हें पता है ना तुम मुझे कितनी ही प्यारी लगती हो, और तुम्हें तो मैं तकलीफ़ में देख ही नहीं सकता। तुम देखना, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही प्यारी ड्रेस और मैचिंग सैंडल भी लेकर आऊँगा। अभी रात बहुत हो गई है, मैं सो जाता हूँ क्योंकि सुबह मैंने ऑफिस भी जाना है, और सुबह मैं तुम्हारे लिए बहुत ही प्यारी शॉपिंग करके आऊँगा। यहाँ पर केन सो जाता है। बारबी कहती है, अच्छा केन, मैं अपना बैग जूते वगैरह तो उतार लूँ। यहाँ पर बारबी अपना बैग रखती है, कहती है, बाप रे बाप, ये जूते क्यों नहीं उतर रहे। ये जूते तो मुझे बहुत ही तंग थे और ऊपर से ये जूते टूट भी गए हैं। खैर कोई बात नहीं, आज तो मैं मैनेज कर लिया है। ये जूते उतारे, सुकून आ गया मेरे पाँव को। ये देखो ना, कितनी डस्ट लगी है पाँव के नीचे। तभी ये जूता टूट गया, लगता है ये पाँव कीचड़ में आया था, जिस वजह से जूता भी टूट गया। हाँ, बारबी कहती है, अब मुझे सुकून मिल गया। यहाँ बारबी अपना बैग उठाती है, कहती है, इसको तो दूसरे बैग के साथ रख देती हूँ और आराम सुकून से सो जाती हूँ, और नींद पूरी होगी तो तभी सुबह काम कर सकूँगी। यहाँ बारबी आराम से केन के पास सो जाती है। कहती है, केन तो सो गया है, क्यों ना मैं भी इसके साथ ही जुड़कर सो जाती हूँ। अकेले तो मुझे बहुत ही डर लग रहा होता है। यहाँ बारबी केन के साथ बहुत ही जोड़कर सो रही होती हैं और केन भी सोया हुआ होता है। इतनी ही देर में रात हो जाती है और रात के इस टाइम 2 बज रहे होते हैं। बारबी और केन सो रहे होते हैं। यहाँ बारबी दोबारा करवट लेकर सो जाती है। अब सुबह हो चुकी होती है। बारबी समझती है रात ही है, लेकिन केन की आँख खुल जाती है। केन यहाँ पर उठता है और सबसे पहले अपने जूते पहनता है और फिर वॉशरूम की तरफ आ जाता है। कहता है, जल्दी से फ्रेश हो जाऊँ, टॉयलेट जाता हूँ और साथ देखता हूँ ना धो लूँ, क्योंकि जब भी मैं फ्रेश होऊंगा तभी मैं ऑफिस के लिए निकल सकूँगा। यहाँ केन आकर अपने बाथरूम में बैठ जाता है। ये केन का और बारबी का बहुत ही प्यारा सा बाथरूम होता है। केन सोच रहा होता है, रात को तो मैंने बारबी से वादा किया था कि आज मैं मार्केट से उसके लिए कपड़े और जूते लेकर आऊँगा, और मेरे पास तो पैसे भी थोड़े थोड़े हैं, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे तो लाना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरी प्यारी सी बारबी मुझसे खफा हो जाएगी। केन यही बातें सोच रहा होता है। यहाँ केन फुल एंड फाइनल रेडी होकर बैठा हुआ होता है और साथ नाश्ता करने का सोच रहा होता है। केन काफ़ी देर से बारबी को आवाज़ें देता है, कहता है, बारबी बारबी उठो, मेरे ऑफिस जाने का टाइम हो चुका है।
लेकिन बारबी को तो होश ही नहीं होती क्योंकि बारबी रात की पार्टी से थकी हुई होती है और उसके पाँव में भी बहुत शदीद दर्द होता है क्योंकि सैंडल उसके पाँव में लग रहा होता है। यहाँ कैन कहता है मैं खुद ही ऑफिस चला जाता हूँ। बारबी को एक दो आवाज़ें देता है लेकिन बारबी तो टस से मस नहीं होती। कैन कहता है अच्छा बारबी मैं जा रहा हूँ ऑफिस। यहाँ बारबी फिर भी सोई हुई होती है, वो कैन की तो कोई ही बात नहीं सुनती। कैन कहता है ऐसे ही ऑफिस जाना पड़ेगा। वो बारबी को ऐसे सोया हुआ छोड़कर चला जाता है। यहाँ बारबी करवट पे करवट लेने लगती है क्योंकि बारबी के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। बारबी कहती है बाप रे बाप, ये मेरे पेट से कैसी ही आवाज़ें बाहर आ रही हैं और मेरे पेट में तो बहुत ही दर्द हो रहा है। मुझे तो कुछ भी नहीं समझ आ रहा और कैन भी घर नहीं है। अब मैं उसको कैसे ही कॉल करूं? मुझे तो पेट के दर्द ने पागल ही कर दिया है। लगता है रात को मैंने पार्टी में बहुत ही ज़्यादा खा लिया था। अब मैं क्या करूं? मोबाइल फ़ोन के पास कैसे ही जाऊं? और मैं तो दर्द से मर ही जा रही हूँ। लगता है कैन के आने तक तो मैं बच भी नहीं पाऊंगी। मैं बारबी हिम्मत करती है और मोबाइल फ़ोन कान पे लगाती है। कहती है हेलो हेलो कैन, जल्दी से मेरी बात सुनो, मैं तो मरने वाली हूँ। मेरे तो पेट में बहुत ही शदीद दर्द है। मुझे तो नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है। तुम जल्दी से ऑफिस के काम को छोड़ो और जल्दी से मेरे पास आओ। कैन कहता है बारबी बारबी अच्छा हौसला रखो, तुम परेशान ना हो, मैं अभी आ रहा हूँ। यहाँ कैन फौरन ही डॉक्टर को साथ ही लेकर आ जाता है। वो अपने ऑफिस के काम को छोड़ देता है। कहता है बारबी बारबी क्या हो गया? डॉक्टर को कहता है डॉक्टर ये मेरी वाइफ है, पता नहीं इसको क्या हो गया। डॉक्टर कहता है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं अभी देखता हूँ। यहाँ पर वो कहता है बारबी आप सीधी होकर लेट जाएं ताकि मैं आपका ट्रीटमेंट अच्छे तरीके से कर सकूँ और मुझे बताएं आपको पेन कहाँ पर हो रहा है। बारबी कहती है मुझे तो बैली में बहुत ही पेन हो रहा है और अजीब अजीब आवाज़ें आ रही हैं। डॉक्टर कहते हैं यहाँ पेन हो रहा है। बारबी कहती है हाँ हाँ डॉक्टर आपने सही पहचाना, मुझे तो यहीं पे बहुत दर्द हो रहा है, मैं क्या करूँ? डॉक्टर कहता है आपने कुछ फास्ट फूड खाया होगा। बारबी कहती है हाँ कल रात पार्टी पर तो मुझे जो कुछ अच्छा लगता रहा और मैं खाती रही। डॉक्टर कहते हैं हाँ तब ही ऐसा हुआ। मैं अभी आपको एक मेडिसिन देता हूँ, आप ये लेंगे और फ़ौरन ठीक हो जाएंगी। बारबी कहती है ठीक है डॉक्टर कुछ जल्दी करें मेरा, मैं तो पागल हो रही हूँ। ये डॉक्टर मेडिसिन बारबी को कहता है आप अभी खा लें और वो मेडिसिन बारबी अभी खा लेती है। बारबी कहती है ठीक है इसका जायका तो नहीं अच्छा लेकिन क्या करूँ, मेरे पेट को भी तो आराम आ जाए। बारबी उस मेडिसिन को उठा के अब साइड पे रख देती है और डॉक्टर कहता है अब मेरे जाने का टाइम हो गया, अब कोई और परेशानी की बात हुई तो मुझे कॉल करके बुला लेना। ये कह के डॉक्टर चला जाता है। कैन कहता है बारबी मैं तो तुम्हारे लिए परेशान ही हो गया था, अब तुम ऐसा करो आराम कर लो, मैं तुम्हारा ख्याल रखता हूँ और तुम्हें ये सब कुछ नहीं खाना चाहिए था। मैं तो इतना परेशान हो गया, मैंने कहा मेरी प्यारी सी बारबी को क्या हो गया। यहाँ पर कैन बारबी पर कंबल दे देता है। कहता है मैं तुम्हारे सर को दबा देता हूँ, तुम्हारे सर में भी बहुत शदीद दर्द होगा। यहाँ कैन बारबी के सर को दबाने लगता है।